अब की बार 400 पार, और जैसे ही 400 पार होगा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अमित शाह को तो छोड़िए, मोदी जी भी बोल चुके हैं जैसे ही हम सत्ता में आएंगे मार्केट इतना ऊपर जाएगा कि कंप्यूटर तक एरर मारने लगेंगे। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप इस हफ्ते भर में देख रहा कि इन भारत का स्टॉक मार्केट इन्हीं उसके सारे जो प्रोग्रामिंग के जो लेकिन 4 जून को ऑल टाइम हाई तो छोड़िए, मार्केट ने ऑल टाइम लो बनाया है। ऐसा समझिए पोलिंग शुरू होने के मात्र 6 घंटे बाद मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिरा कि 6 घंटे बाद मार्केट से 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। पोलिंग रिजल्ट के दौरान पीएसयू पता है कितने परसेंट तक टूटा? 16% था। पर आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या पॉलिटिशियंस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? अपोजिशन का बोलना है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। और मार्केट को मैनिपुलेट करने में पॉलिटिशियन का हाथ नहीं था, बल्कि इनके साथ न्यूज चैनल वाले भी जुड़े हुए थे। पर क्या ऐसा सच में था? आज जानेंगे इस बारे में। आखिर पीएसयू 16% तक कैसे टूटे? क्या किसी पार्टी के जीतने या हारने से मार्केट इतना ज्यादा क्रैश हो सकता है, या फिर ये एक मैनिपुलेशन था? चलिए जानते हैं शेयर मार्केट के इस क्रैश को। अगर बीजेपी के हारने से मार्केट इतनी ज्यादा नीचे जा सकती है तो तीसरी बार तो हमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, फिर क्यों मार्केट ने अपना 4 जून को हाई नहीं बनाया? आज जानेंगे इस बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में शेयर प्रॉफिट के बेस पर तो बढ़ते ही है, मतलब जिस कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका शेयर भी उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। साथ ही शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर कंपनी के फ्यूचर पर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि कंपनी का फ्यूचर जितना ज्यादा ब्राइट होगा कंपनी का शेयर उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ऐसा समझो पीएसयू पिछले 3 साल में कितना बढ़ा है। पीएसयू में वो कंपनियां आती हैं जो कि सरकार के अंडर काम करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, गेल हो गया, ये सभी पीएसयू के अंदर काम करती है। तो ऐसा समझो पिछले 3 साल के अंदर पीएसयू लगभग 225% तक ग्रो हुआ है। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए पीएसयू में डाले होते तो 3 साल बाद आपके पैसे 22,500 रुपए हो चुके होते। और पीएसयू ने पिछले 3 साल के अंदर 87% तक अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। और ये सब हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में। और हमें 4 जून को सबसे ज्यादा पीएसयू टूटते हुए दिखाई दिए थे। इसका सबसे बड़े कारण था बीजेपी की हार। देखो, अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो इस बार बीजेपी ने लगभग 239 सीट प्राप्त की है, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हार चुकी थी। अब बीजेपी सिर्फ एक कारण से जीत सकती थी, अगर वो किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर दे तो इस चक्कर में बीजेपी की कुर्सी खतरे में थी। और सबसे ज्यादा हमें जो इफेक्ट देखने के लिए वो मिला पीएसयू पर, क्योंकि जिस सरकार ने पीएसयू को इतना बड़ा किया है, अगर वही सरकार खत्म होती है तो जाहिर सी बात है भाई शेयर मार्केट पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। चलो पीएसयू की तो बात अलग हो गई क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कंपनी थी। और अडानी जी क्यों टूटे? अडानी की कंपनियों ने लगभग 4 जून को 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप दबा दिया। और आखिर अडानी जी पर शेयर मार्केट का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ा? देखो, हम सभी मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती को तो जानते ही है। तो अडानी जी पर इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि अपोजिशन पहले बोल चुकी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले कार्रवाई अडानी जी पर करेंगे। बंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अडानी और अंबानी काला धन देते हैं, तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? तो जाहिर सी बात है अगर बीजेपी की सरकार टूटती है तो अडानी जी पर भी इफेक्ट देखने के लिए हमें मिलेगा ही। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें अडानी के शेयर्स पर भी देखने के लिए मिला। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी भी पहले बोल चुके हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। देखो भाई, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट को सच्ची में मैनिपुलेट किया गया है, वो भी न्यूज चैनल के जरिए। और इसमें केवल न्यूज चैनल का हाथ नहीं था बल्कि पॉलिटिक्स का भी हाथ था। देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो अमित शाह न्यूज चैनल में जाकर बोलते हैं कि 3 जून को बाई कर लो, 4 जून को मार्केट ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद मोदी जी 400 पार का नारा लगाते हैं। और इस 400 पार के नारे को देखकर सबसे ज्यादा जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो किए हैं जेन जी जनरेशन ने। जेन जी जनरेशन वो होती है जो 20 साल से और 30 साल की उम्र के बीच में आती है। इन्होंने मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं और सबसे ज्यादा पैसे इसी जनरेशन के डूबे हैं, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही थी वहाँ पे उन्होंने 239 सीटें ही प्राप्त की।
तीसरा जो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्कैम हुआ वो किया न्यूज चैनल वालों ने। न्यूज चैनल वालों ने पोलिंग रिजल्ट को गलत दिखाया। न्यूज चैनल वालों ने स्टार्टिंग में ही मोदी जी को सबसे ऊपर दिखा दिया था, जबकि इतनी ज्यादा तो मोदी जी की भी सीट भी नहीं आई थी। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ न्यूज चैनलों की वजह से। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रहे हैं राहुल गांधी। एक बार इस क्लिप को दोबारा देखिए। या झूठे एग्जिट पोल रिलीज करते। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत है, कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। ये देखिए 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, हजारों करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। पर इन सभी में एक बात तो बहुत अच्छी हुई कि अगली 5 तारीख को इन सभी ने बाउंस बैक कर दिया, क्योंकि 5 तारीख को मोदी जी और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया और बीजेपी की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा समझो जो अडानी 4 तारीख को 3 लाख करोड़ रुपए डुबो चुका था, उसने ही 5 तारीख को दोबारा से बाउंस बैक मारा और अपने शेयर को 14% तक पलटी मारी। और बीजेपी आ रही है, पीएसयू भी धीरे धीरे अपनी पलटी मारेंगे। ऐसा समझो 4 तारीख को जहां पर पीएसयू 16% तक गिर गए थे, वहीं 5 तारीख को पीएसयू ने दोबारा 3% के साथ अपनी पलटी मारी है। और शेयर मार्केट में वैसे भी पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि 4 जून को मार्केट इतना नीचे क्यों गिरा। साथ ही इस मार्केट को नीचे गिरने में जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है न्यूज चैनल की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने पोलिंग रिजल्ट को बहुत ज्यादा गलत दिखा दिया था। और ये बात खुद जी बिजनेस भी बोल चुका है। ऐसा समझो मात्र 6 घंटे के अंदर मार्केट से 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और पूरे दिन में पता है कितने लाख करोड़ रुपए डूबे? 31 लाख करोड़ रुपए। जो पार्टी बोल रही थी कि शेयर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर जाएगा कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा, वही मार्केट इतना ज्यादा नीचे गया कि उसने 2020 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ऐसा डाउनफॉल हमें 2020 में देखने के लिए मिला था, जो आज 2024 में दोबारा देखने के लिए मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि दिस इज फाइनेंस एंड स्टॉक्स के रिलेटेड हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहते हैं।